उज्जैन में आकांक्षा पिवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अभय न्यूज के 5 मार्च शनिवार दोपहर के बुलेटिन में। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। देवास रोड पर स्थित 32वीं बटालियन के पेट्रोल पंप पर शनिवार की सुबह जमकर हंगामा हुआ। वाहन में डीजल भरवाने गए नगर निगम के एक ड्राइवर को गाड़ी आगे पीछे करने के बाद पर पंप कर्मी ने अपने साथियों के साथ बुरी तरह से धो दिया। इससे गुस्साए नगर निगम के ड्राइवरों ने पंप को घेर लिया। हंगामा बढ़ा तो नगर निगम और बटालियन के अफसर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराया। इस दौरान पंप पर काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। दरअसल विवाद की शुरुआत सुबह करीब 9 बजे हुई। ढांचा भवन में रहने वाला और नगर निगम का ड्राइवर पंकज पिता प्रेम सिंह चौहान वाहन में डीजल भराने पंप पर पहुंचा था। सरकारी होने से निगम के वाहन बटालियन पंप से ही डीजल लेते हैं, इस कारण लंबी कतार लगी हुई थी। पंप सुपरवाइजर मुकेश यादव ने पंकज से उसका वाहन आगे पीछे करने का कहा, लेकिन गाड़ियों की लंबी कतार होने से यह संभव नहीं हो सका। ऐसे में यादव को तेज आ गया और वह पंकज पर भड़क लिया। दोनों के बीच पहले मुंहजोरी शुरू हुई और फिर हाथापाई। इसी बीच मुकेश ने पंप के पीछे खेल रहे पुलिस कर्मियों को बुला लिया। इन सब ने पंकज को पकड़कर बुरी तरह पीटा। पटक पटक कर पंकज की पिटाई करने की जानकारी जब नगर निगम के अन्य ड्राइवरों को लगी तो सभी ने पेट्रोल पंप घेर लिया। नगर निगम के वाहन प्रभारी उमेश सिंह बेस, अपर आयुक्त मनोज पाठक, अपर आयुक्त वित्त आदित्य नागर भी मौके पर पहुंचे। इसी बीच बटालियन की डिप्टी कमांडर रुबीना मेजवानी और माधवनगर सीएसपी हेमलता अग्रवाल भी मौके पर पहुंची। अफसरों ने दोनों पक्ष को समझाइश दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। निगम के वाहन शाखा प्रभारी उमेश सिंह बैस ने बताया कि बेवजह पंप सुपरवाइजर ने ड्राइवर की पिटाई की। इस संबंध में माधवनगर थाने में आवेदन दिया है। तो उसने कि तेरा बाप का पंप नहीं है, जो भी कोई यादव है, मुकेश यादव करके यहाँ पे, तो वो सुपरवाइजर है यहाँ का। तो इसने बोला कि बाप तक मत जाओ यार। तो उसने बोला ठीक है। तो 4 पुलिस वालों को पीछे से कोई खेल रहे थे कबड्डी वगैरह, तो उनको बुला के और इसको बड़ी बेरहमी से मारा कुटी करी उन लोगों ने। तो हमारे यदि और कर्मचारी साथी नहीं होते यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मारते इसको। तो उनने बीच बचाव कराया। तो जब हमें खबर मिली तो हम तत्काल यहाँ पहुँचे। तो हमने उस पर कार्रवाई की बात मैडम से बोली, जो कमांडेंट मैडम है। देखिए, एक शासकीय पेट्रोल पंप है जहाँ से सभी निगम की और पुलिस की सभी वाहनों को डीजल प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर एक कर्मचारी का ये कहना था कि यहाँ के हमारे कर्मचारी के द्वारा उसके साथ मतलब बदतमीजी की गई। तो उसको लेके हमने यहाँ पर बात की है और ये देखा है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज में आएगा उसके ऊपर उसको कार्रवाई की जाए। इसको हम वैसे तो हमारे अभी जितने हमने पता किया ऐसे तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी सीसीटीवी फुटेज में जो आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले लेन देन के विवाद में टैक्सी ड्राइवर दोस्त को गोली मारने वाले बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ झूमा झटकी करने पर गुंडे की टांग टूट गई थी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इंदौर रोड स्थित डी-मार्ट के पीछे रहने वाले रवि ठाकुर ने मोती नगर में रहने वाले लखन राठौर को गोली मारकर घायल कर दिया था। दरअसल रवि ने लखन को 25,000 रुपए उधारी पर दिलवाए थे, जबकि लखन को रवि से 37,000 रुपए लेने थे। लखन ने अपने रुपए लौटाने पर उधारी पर ₹1 देने को कहा। इस विवाद में लखन को रवि ने गोली मार दी थी। घटना के बाद रवि सांवरे के शाहदा गांव में रहने वाले रिश्तेदार के घर जाकर छिप गया था। पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो रवि ने दौड़ लगा दी। फिर उसने पुलिस कर्मियों से झूमा झटकी की। इसी भगदड़ में रवि का पैर टूट गया। इधर गोली लगने से घायल लखन अभी भी इंदौर के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसका ऑपरेशन भी नहीं हुआ है। एक गोली चलने की सूचना मिली थी, जिस पर से तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और एक आहत व्यक्ति लखन राठौर, जिसको की गोली लगी, उपचार के लिए ले जाया गया और तत्काल उस पर से अपराध धारा 307 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान तथ्य सामने आए कि जो घायल व्यक्ति है उसके साथ में पैसे को लेन देन का एक विवाद था और उसी विवाद पे 2 तारीख की शाम को भी ये लोग आपस में बैठे थे, दारू पी रहे थे और उस समय उनका विवाद हुआ। बत्तीसवीं बटालियन के एक आरक्षक के सूने घर में चोरी की वारदात हो गई। वह पत्नी के साथ गमी में शामिल होने के लिए ग्वालियर गए थे। इसी बीच चोरों ने घर साफ कर दिया। दरअसल मूलतः मोहना ग्वालियर के रहने वाले अब्दुल कादिर 32वीं बटालियन में आरक्षक के पद पर हैं।
24 फरवरी को उनके साले का ग्वालियर में निधन हो गया। घबराहट में वह घर पर ताले लगाकर पत्नी को लेकर ग्वालियर गए थे। 3 मार्च को वह लौटे तो दोनों ताले टूटे पड़े थे और घर का दरवाजा भी टूटा हुआ था। चोर घर में घुसकर सारा सामान अस्त व्यस्त कर गए और सोने चांदी के जेवरात ले उड़े। जेवरात के साथ चोरों ने पुरानी चांदी और पैतृक तौर पर मिले गहने को भी नहीं छोड़ा। अब्दुल कादिर ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाला साथी भारत सिंह भी पास में सोता रहा, लेकिन उसे भी चोरी का पता नहीं चला। फिलहाल नागजरी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। जांच जो भी है चल रही है, लेकिन अब कुछ चीज़ें ये है पैतृक भी रहती हैं जी, जो माँ बाप के द्वारा दी जाती हैं। कुछ अपन ने खरीदी में तो एक श्री राम ज्वेलर्स है अपने फ्रीगंज में, उसके यहाँ से मैंने समथिंग 2020 में ख़रीदा था एक मंगलसूत्र। तो उसका मैंने आज बोला, अभी गया था मैं, जस्ट वहीं से आ रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई वो बिल निकाल के दे, पक्का बिल है मेरा तो बाकायदा GST वाला, तो वो निकाल के देगा, बता आया हूँ मैं। और मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे घर पे भी रखे हैं कुछ, तो बिल वगैरह सारे कलेक्ट हो जाएंगे, मैं सबमिट कर दूँगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है आरक्षक अब्दुल कादिर खान। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लिए लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। LED लाइट्स, LED पैनल, सैविक, वेस्टर्न, विनय, एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रूफ लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है LED फ्लड लाइट, LED स्ट्रीट लाइट, LED पावर लाइट, LED सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। महाकाल थाना क्षेत्र के बड़नगर रोड पर शुक्रवार रात चोर पुलिस का खेल चला। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मवेशी ले जा रहे एक वाहन को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं ने भी पीछा नहीं छोड़ा और गाड़ी को आखिरकार पकड़ लिया। दरअसल बजरंग दल कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि सदावल प्लांट के सामने गोवंश से भरी गाड़ी शहर तरफ आ रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी शुरू की और जब एक गाड़ी को रोका तो ड्राइवर ने वाहन भगा लिया। कार्यकर्ताओं ने जब पीछा नहीं छोड़ा तो ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। आखिरकार कार्तिक मेला ग्राउंड में जाकर गाड़ी और ड्राइवर दोनों को पकड़ लिया गया। जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें 6 बड़े केड़े और 2 छोटे केड़े बरामद हुए हैं। मौके पर महाकाल पुलिस को बुलाया और गाड़ी और ड्राइवर को सौंप दिया। बजरंग दल के पिंटू कौशल ने बताया कि गोवंश कोट मोहल्ला की गली नंबर 6 में काटने के लिए ले जाई जा रही थी। सब इंस्पेक्टर CL माले ने बताया, कार्तिक मेला मैदान से पिकअप पकड़ी गई है, उसमें 7 केड़े मिले हैं। ड्राइवर को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। बजरंग दल को सूचना लगी कि सदावल रोड से गोवंश की गाड़ी आ रही है। इसकी सूचना पूर्व में भी लगी थी, जबकि ये गाड़ियाँ पकड़ाई में नहीं आई थी आज, क्योंकि कार्यकर्ताओं द्वारा ये गाड़ियों को पकड़ा गया। जब ये गाड़ी को पकड़ने जा रहे थे तो गाड़ी वाले ने इन गाड़ियों को पे चलाया, गाड़ी कार्यकर्ताओं को मारने की कोशिश करी। फिर आगे जाके मेला ग्राउंड पे गाड़ी रोकी, जिसमें गाड़ी रोक के जब देखा गया तो उसमें 6 केड़े और 2 बच्चे मिले, जिनको महाकाल थाने पे सुपुर्द करा गया। ये असल में क्या है कि कार्तिक मेला ग्राउंड के सामने से एक पिकअप गाड़ी थी, जिसमें 7 मवेशी पशु मतलब क्रूरतापूर्वक भरे हुए थे। इनको जनादर दाड़के और उनके साथियों द्वारा पकड़ा गया है और थाने पे लेकर आए थे। इनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। महाशिवरात्रि पर इस साल महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को लड्डू प्रसाद की बिक्री में होने वाली आय में काफी कमी आई है। केवल 15 लाख रुपए का ही लड्डू प्रसाद बिका। 2 साल पहले 50 लाख रुपए के लड्डू बिके थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर इस बार देश भर से खूब दर्शनार्थी आए, लेकिन लड्डू प्रसाद की कम बिक्री ने मंदिर प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। 2021 में कोविड के कारण महाशिवरात्रि पर सीमित दर्शनार्थी ही आए थे। हालांकि 2020 की महाशिवरात्रि पर 50,69,940 रुपए का लड्डू प्रसाद बिका था। मंदिर प्रशासक गणेश धाकर ने बताया कि इस बार सशुल्क विशेष दर्शन से भी काफी कमाई हुई है। महाशिवरात्रि वाले दिन 1 मार्च को 2,750,000 रुपए की आय हुई। लड्डू प्रसादी की बिक्री से 15,85,000 रुपयों की आय हुई है।
महाकाल मंदिर का लड्डू प्रसाद दिसंबर 2021 से महंगा भी हो गया है। पहले यह 260 रुपए किलो में मिल जाता था, लेकिन अब 300 रुपए किलो हो चुका है। आधा किलो का पैकेट 150 रुपए, 200 ग्राम का पैकेट 70 रुपए और 100 ग्राम वाला 35 रुपए में बेचा जा रहा है। हालांकि लड्डू प्रसाद का भाव बढ़ने के बाद भी भक्त बड़े उत्साह से लड्डू प्रसादी खरीद कर ले जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के ठीक 2 दिन पहले 8 मार्च को राजाधिराज भगवान महाकाल की शरण में आएंगे और जीत का आशीर्वाद लेंगे। इसी दिन महिला दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा के सम्मान समारोह में भी शामिल होने की संभावना है। नड्डा के उज्जैन आने का कार्यक्रम लगभग तय हो गया है। इसको लेकर भाजपा संगठन सक्रिय हो गया है। नड्डा महाकाल मंदिर में दर्शन कर पूजा करेंगे। इसको लेकर मंदिर प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। फ्रीगंज स्थित भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन में तैयारियों के सिलसिले में बैठक भी हो रही है। नड्डा पहले इंदौर आएंगे, उसके बाद उज्जैन पहुंचेंगे। यहाँ से भी देवास के खटांबा में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम में पोषण आहार केंद्र का संचालन स्व सहायता समूहों को सौंपने की तैयारी चल रही है। रेलवे कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को जमकर प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने नारेबाजी की और अपनी मांगों को सामने रखा। यूनियन ने अपनी मांगों को रेल मंत्री को भेजा है। रेलवे ट्रेड यूनियन ने यह प्रदर्शन सामूहिक तौर पर किया था। दरअसल रेलवे ने हाल में अपनी व्यवस्थाओं में कई परिवर्तन किए हैं। इसके अंतर्गत वॉकी टॉकी सेट का रखरखाव ठेकेदार को सौंप दिया गया है। इससे रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा। दूसरा, रेलवे ने रनिंग स्टाफ की मुहैया कराए गए बॉक्स की सेवा समाप्त कर दी है। इस बॉक्स में जरूरी उपकरण, पटाखे आदि होते थे जो आकस्मिक स्थिति में काम आते थे। रेलवे इन उपकरणों और पटाखों को रनिंग स्टाफ को साथ में रखने का दबाव बना रहा है, जबकि यह घातक है। इसी तरह रनिंग स्टाफ को लेकर भोपाल में व्यवस्था बदल दी गई है। पहले उज्जैन स्टाफ भोपाल और बीना तक गाड़ी लेकर जाता था, अब उसे बेरागढ़ में उतार दिया जाता है। बेरागढ़ से भोपाल रनिंग रूम तक जाने के लिए रेलवे ने जीप की व्यवस्था की है। इससे रेलवे पर अतिरिक्त खर्च पड़ रहा है। इन्हीं सब स्थितियों को लेकर 4 यूनियनों के संयुक्त मोर्चा ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को सामने रखा। उन्होंने पूर्ववत व्यवस्था की बहाली की मांग की। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के SK यादव ने बताया कि अपनी मांगों की जानकारी रेल मंत्री को दी है। जब तक यह पूरी नहीं होती, प्रदर्शन क्रमबद्ध तौर पर जारी रहेगा। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।